जय श्री सीताराम जी। जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दोस्तों, अभी बहुत सारे भक्तों का कमेंट आ रहा था कि दीदी आप एक बार रामचरितमानस का पाठ करके बताइए कि कैसे करें। तो आज ना हम आप सभी को बताएंगे कि रामचरितमानस का पाठ कैसे किया जाता है, वो भी बिल्कुल आसान विधि से। देखिए, अभी तो रामचरितमानस का पाठ कैसे किया जाता है बताने से पहले हम आप सभी को एक चीज बता दें कि कुछ भी करने से पहले मन का जो भय होता है उसे खत्म कीजिए, क्योंकि जब तक भय रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भय को दूर कर कर और प्रभु श्री राम और हनुमान जी को अपने हृदय में बसाकर आप पढ़ना शुरू तो कीजिए। आपको धीरे धीरे सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है, लेकिन जब हिम्मत करके हम आगे बढ़ते हैं ना तो काम ही काम को सिखा देता है ना। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि रामचरितमानस का पाठ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप जिस दिन आप रामायण पाठ करना शुरू करेंगे उस दिन जैसे आप सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं अपने घर के मंदिर में, वैसे कर लीजिएगा। और जिस दिन आपका पहला दिन हो उस दिन आपको देखिए यहाँ रामायण का भी पूजा करना है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप। वैसे तो हम यहाँ रोज करते हैं, जैसे अभी पूजा सब करते हैं ना भगवान जी लोग का, हनुमान जी का, और जितने भी यहाँ पे उपलब्ध हैं देवी देवता सबका जैसे पूजा करते हैं उसी तरह हम रामायण का भी पूजा कर लेते हैं, धूप दीप वगैरह। तो आपसे जितना बन पाएगा उतना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही रामायण पढ़ना शुरू कीजिए। जहाँ पर आप बैठकर रामायण पढ़ेंगे वहां पर आपको अपने लिए एक लाल आसन बिछाना होगा, या फिर कोई भी साफ सुथरा कपड़ा का आसन आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप सभी को इस तरह से एक लकड़ी का पट्टा ले लेना है, ठीक है। और ये धार्मिक पुस्तक रखने के लिए ही होता है। और उसके बाद उस पर एक लाल कपड़ा बिछा लेंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे लाल कपड़ा बिछाकर उस पर जो हमारी पुस्तक है रामायण उसे रख देंगे। अगर आप संकल्प लेकर श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए तो आप कर सकती हैं। और अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं, ज्ञान के लिए करना चाहते हैं, तो भी आप रेगुलर भी कर सकते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। हम सभी जानते हैं ना कि श्री रामचरितमानस का पाठ हमारे प्रभु श्री संकट मोचन हनुमान जी को अति प्रिय है, क्योंकि कहा गया है ना कि रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो आप श्री संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो गणपति बप्पा का स्मरण कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ करना चाहते हैं श्री रामचरितमानस पाठ का, तो आपको पहला विश्राम इतना पृष्ठ में लेना है, दूसरा विश्राम मतलब दूसरा तीसरा विश्राम आपको कितने पृष्ठ में लेना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप 1 महीने का संकल्प लेकर श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिया हुआ है कि पहला विश्राम आपको कितना पृष्ठ में लेना है, दूसरा विश्राम कितना पृष्ठ में लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री रामचरितमानस का पाठ आप रेगुलर करें तो देखिए आप रेगुलर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि कम से कम सभी व्यक्ति को 10 मिनट रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए। आपको 10 मिनट ही टाइम मिला तो 10 मिनट ही कीजिए, लेकिन कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवनी दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो धरोहर हमारे बीच है ना वो संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा ही दिया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप एक बार इस चीज को जरूर पढ़ें, आपको यहाँ तक जीवनी मिल जाएगा उनका पूरा। क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू किए थे ना तो हम पूरा पढ़े थे ताकि हमको थोड़ा नॉलेज हो सके, है ना। तो इसीलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि आप सभी जरूर पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ देखिए परायण विधि है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे पूजा करना है और कैसे कैसे आवाहन मंत्र है। और एक चीज हम आप सभी को बता दें जो कि सभी लोग को मतलब दिक्कत होती है उसमें कि संस्कृत नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आवाहन मंत्र दिया गया है, पहले आवाहन करना है सबका। तो आप संस्कृत छोड़ दीजिएगा, आप हिंदी पढ़िएगा। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री पत्निकाय लक्ष्मणाय नमः,
ओम श्री पत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री पत्निकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। ऐसा आपको कर लेना है, ठीक है। और ये सब दिया गया है कि आपको कैसे पूजन करना। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। आपको अब यहाँ से शुरू करना है बाल कांड से, ठीक है। अब बाल कांड में आपको ये पढ़ना है संस्कृत। अगर संस्कृत आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये हिंदी पढ़ लीजिएगा, जो हिंदी में दिया हुआ है ना। ये सब आपको हिंदी में पढ़ना है, संस्कृत में नहीं आ रहा है तो। लेकिन उसके बाद अब जो यहाँ से शुरू होता है, सोठा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको पूरा पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। जैसे जो सुमिरत सिद्धि होई गण, ऐसे ये सब पढ़ते जाना और हिंदी अर्थ भी पढ़ते जाना है। जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप सोठा पढ़ लेंगे, यहाँ से शुरू हो जाता है चौपाई, ठीक है। आपको जो धुन प्यारी हो आप उस धुन पे चौपाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम आपको एक बार बता देते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ऐसे पढ़ के आपको हिंदी अर्थ भी पढ़ना है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले। इसी तरह से आपको चौपाई और हिंदी अर्थ पढ़ते जाना है। और यहाँ पे आता है दोहा। अब दोहा को कैसे पढ़ना है वो भी बता देते हैं। जथा सुअंजन अंजी, दृग साधक सीध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आपको जब दोहा पढ़ेंगे तो जय जरूर बोलना है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको अर्थ भी पढ़ना है। और अगर आप एक दोहा पढ़ना चाहते हैं एक दिन में, तो आप चौपाई से शुरू करेंगे और दोहा तक पढ़ेंगे। और दूसरा दिन अगर इसमें एक दिया रहता है ना रामायण में, देखिए इस टाइप से रस्सी, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जहां तक आपका दोहा कंप्लीट हो जाएगा वहां तक आप लगा सकते हैं। और फिर जब आप अगले दिन पढ़ेंगे तो आप फिर से यही दोहा से शुरू कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ चौपाई से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसे फिर से जो दोहा पढ़ के लास्ट किए थे, ठीक है, जहाँ पे आप दोहा पढ़ के विश्राम दिए थे, वहीं से आपको फिर से शुरुआत करना है अगले दिन। ऐसा करने से आपका जो रामायण का पाठ है ना, वो अखंड चलते रहता है, खंडित नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पहले दिन जिस दोहे पे आप विश्राम कर रहे हैं, दूसरे दिन आपको शुरुआत भी उसी दोहे से करना है, ठीक है। यानी आप पहले दिन यहाँ पे विश्राम किए हैं, तो दूसरे दिन आपको यहीं से शुरुआत करना है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद ये चौपाई पढ़नी है। उसके बाद फिर अगले दिन आपको जो दोहा आएगा, यहाँ पे दोहा है, तो आप इस दोहे पर विश्राम ले सकते हैं। आप जितना दोहा चाहे उतना दोहा पढ़ के विश्राम ले सकते हैं। और जब आप दूसरे दिन इस दोहे पर विश्राम लेंगे, तो फिर तीसरे दिन आपको इसी दोहे से शुरुआत करनी है। और एक चीज हम आप सभी को बता दें कि रामायण पढ़ते वक्त घबराना नहीं है। आप जो आवाहन मंत्र दिया हुआ है ना, जो आपको हम पहले दिखाए थे, आप हर रोज पढ़ेंगे रामायण ना, तो आप आवाहन जरूर कीजिएगा। आवाहन करने के बाद ही आप रामायण पाठ शुरू कीजिएगा। आवाहन आपको रोज करना है। इस बात को ना बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग मतलब ये चीज को करते हैं, ठीक है। लेकिन आवाहन आपको रोज करना है। ये जो आवाहन मंत्र दिया हुआ है, पहले इसका आवाहन करेंगे रोज, उसके बाद ही पाठ आप जहाँ पे दोहा कंप्लीट किए थे, आप वहां से दोहा शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से पाठ करें और घबराए नहीं कि पता नहीं गलत हो रहा है कि नहीं। जब आप हनुमान जी का आवाहन कर चुके हैं और सारे जो महादेव जी हैं और ये वाल्मीकि जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सबका आवाहन कर चुके हैं, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? जब आपके सामने खुद हनुमान जी रामायण सुनने बैठे हैं, तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती है। आप पूरे विश्वास के साथ रामायण पढ़िए। यकीन मानिए, जब आप रामायण पढ़ेंगे ना, तो आपको अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। बहुत अद्भुत होता है रामायण पढ़ना, मतलब इतना अच्छा महसूस होने लगेगा ना। आप देखो होंगे, अगर आप सुंदरकांड का पाठ किए होंगे, तो उसमें लिखा हुआ है ना कि माता सीता कितनी शोक में थी, लेकिन जब हनुमान जी उन्हें भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हैं उनके सामने, तो उनके सारे दुख भाग जाते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं,
हमारे ऊपर तो प्रभु श्री राम हनुमान जी की कृपा है, तभी तो हम रामायण पढ़ पा रहे हैं ना। और उससे भी बड़ी महादेव जी की कृपा है, तभी हम रामायण पढ़ पा रहे हैं। तो आप पूरे विश्वास के साथ रामायण पढ़िए। आपके जीवन के जो भी दुख होगा प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा से और बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से जरूर जरूर दूर होगा। हे नाथ, जितने भी लोग इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं उन पर अपनी कृपा बनाए रखना और उनके जीवन के जो भी कष्ट है उसे दूर करना प्रभु। तो प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।